अगेन हम इस पे क्या करेंगे, नीचे ड्रॉ कर देंगे। एम बी सी माइनस का इसमें क्या है, हमने नीचे ड्रॉ किया 5.09 समथिंग ड्रॉ हुआ, 5.09। अब इसी पॉइंट पे फिर से 5.09 मतलब इसी जगह पे पहुंच जाएंगे फिर से, सीधी बात है। ये क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, इधर आगे पॉइंट आ जाएगा सी। अब देखते हैं एम सी बी कितना है। एम सी बी की वैल्यू है पॉजिटिव का 7.46, पॉजिटिव का 7.46। एम सी से बी की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम हैं सेक्शन के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए, ये इसमें थे पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लाइन के नीचे ड्रॉ होगा, लाइन के नीचे ड्रॉ होगा मतलब अब देखिए इसको 7.46 को हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन के नीचे, लाइन के नीचे 7 पॉइंट है और आगे तक बढ़ेगा और कुछ ऐसा। तो अब ये क्या करेगा, एक यहाँ से यहाँ के बीच स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन, दूसरा यहाँ से यहाँ के बीच स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बीच में। तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ। और अगर आप देखें तो ये जो बेस लाइन है उसके नीचे ड्रॉ हुआ है, मतलब कि ये पूरा क्या है, निगेटिव है, ये पूरा निगेटिव है। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड वाला आया है वो ऑब्वियसली क्या है, ये किसके लिए था, ये यूडीएल के लिए था, ये यूडीएल के लिए था ना, ये यूडीएल के लिए था, तो यूडीएल के लिए पैराबोलिक बनेगा और अपर साइड में पॉजिटिव वाला रहेगा। मतलब कि अब हम इसको देखो, सिंपली सपोर्टेड को मैं रेड कलर से शो कर देती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा सही दिखेगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे 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 कुछ आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये आया, ये देखिए, ये क्या है, ये है सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट और ये क्या है, ये है इंड मोमेंट। अब हमें एक पॉइंट पर मोमेंट देखना है, अब हमें जो डायग्राम हमें दिया गया है उसका हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। जब उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे ऑर्डिनेट कितना आएगा ये हमें देखना है। तो जब हम एक पॉइंट पे ऑर्डिनेट, सपोज इस पॉइंट पर ऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए इस पॉइंट पर दो मोमेंट शो किए गए हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ, पॉजिटिव साइड में कुछ और एक निगेटिव साइड में कुछ। तो सीधी बात है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव हो जाएगा, जो भी ऑर्डिनेट ज्यादा होगा उतना ऑर्डिनेट शो हो जाएगा और उसे हमें ड्रॉ करना होता है। तो देखिए, जब हम इस तरह ड्रॉ करेंगे तो अगर हमने डायग्राम ऐसा बनाया जो कि सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसा सही है, लेकिन जब हम लोग इसमें ऑर्डिनेट निकालने जाएंगे ना तो कितना हाइयर होगा, वेरिएशन कितना होगा, ये हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, ये है, यहाँ तक सब सही है। ऑर्डिनेट हम जब निकालना चाहें तो ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस करके हर एक पॉइंट पे ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पे ऑर्डिनेट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर, ये वैल्यू निगेटिव यहाँ पर, दोनों को प्लस माइनस घट जाएगा, दोनों एक दूसरे, अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा, पॉजिटिव का कुछ आ जाएगा, अगर निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो निगेटिव का कुछ मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट पर होगा। तो चूंकि इस तरीके से हम लोग डायग्राम नहीं शो कर पा रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेड वाला, ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये निगेटिव ही है ना। लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे लेकिन हमें पता होगा कि ये निगेटिव ही है। अब जैसे ही आप इसको ओवरलैप करेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा किस जगह पर मोमेंट पॉजिटिव है, किस जगह पर मोमेंट निगेटिव है, कितना निगेटिव है कितना पॉजिटिव है। ये तो ऑब्वियसली आपने पहले आप निकालेंगे ही ना, जो ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट माइनस करके जो आपने निकाला है वो आप लोग निकालेंगे ही कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। तो जब आप लोग कुमुलेटिव जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तब ये जो नीचे जो दिख रहा है इसको ऊपर रख देंगे, ओवरलैप कर देंगे, तो जितना नेगेटिव है वो हट जाएगा, जितना पॉजिटिव है अगर वो कम है तो वो हट जाएगा, और जो जो चीजें एक्स्ट्रा हो उसको हम लोग कलर कर देंगे। ठीक है, ये आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि ऑब्वियसली इजी है, जिसको समझ में आ जाए वो, ये भी इजी है, सब इजी है। तो आप मुझे बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत है? जो उस दिन आप लोग सीखना चाह रहे थे बेटा वो यही था जो आप लोग सीखना चाह रहे थे। अब मैं दूसरा एक और मेथड बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली आंसर दोनों से आपको सेम मिलेगा, आंसर दोनों से आपको सेम मिलेगा,
कन्वेंशन उसमें भी वही है, जो हमारे कन्वेंशन है वही इसमें भी कन्वेंशन चलेंगे, जो अब दूसरा मेथड में बताऊंगी। इसमें किसी को बेटा कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैसेज पे मतलब चैट पे लिख दीजिए, या तो हैंड रेज करिए, जो भी कुछ है बताइए जल्दी से। कोई कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है बेटा इस मेथड में? अगर ये समझ में आ गया मैम, तो हाँ हाँ बोलो बेटा। तो मैम ये जो आपने मैम जो आपने पिछली क्लास में बताया था, हाँ हाँ इसमें मैम वो जो आपने एंड मूवमेंट्स लिए थे वो हाँ ऊपर हाँ की तरफ थे और ये नीचे की तरफ है, तो हाँ क्या बेटा वही तो मैं बता रही हूँ। डायग्राम ओहो चेंज हो बेटा गया? मैंने यही तो लास्ट में मैम आपको डायग्राम पूरा बताया। चेंज हो गया फिर? ओहो बेटा डायग्राम चेंज हुआ, ये बना, रुको, ये बना ना, ठीक है, ऐसा बना। तो इस तरीके में आपके सामने प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब आप इसको ओवरलैप करेंगे, जब आप इसको ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, तो अब आप खुद सोचो, आपको दो पेपर दिए गए, ठीक है, एक पेपर पे सपोज एक पेपर पे सपोज एक आधा राउंड बना हुआ है, और एक पेपर पे आपको एक ट्री शेप दिया गया है, ठीक, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जब आपसे बोला जाएगा कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे है, तो ऑब्वियसली आप डायग्राम कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको ना, लेकिन जब जब आपको बोला जाएगा कि इसे ओवरलैप करो और एक्चुअल में बताओ एक पॉइंट पर कितना ज्यादा है, क्योंकि देखो जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब क्या होता है, जब एक बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसके लिए मतलब होता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है वो शो करो, एक ऐसा डायग्राम बताओ जो कि बेंडिंग मोमेंट कितना है उस पॉइंट पर वो बता सके, है ना। तो मान लीजिए इस जगह पर सपोज इधर पॉजिटिव का 5 और इधर निगेटिव का 6 आ जाए, ऐसा आपको मिले, ऑर्डिनेट मिले, इधर पॉजिटिव का 5 और निगेटिव का 6 मिले, तो इस पॉइंट पर कितना ऑर्डिनेट आया बताइए? पॉजिटिव का 5 निगेटिव का 6 बताइए तनुष। -1। -1 ना, तो अच्छा, आप ड्रॉ क्या करेंगे, आप तो -1। -1, आपका जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, वो तो -1 है ना, वो -1 शो करना है, ठीक है। अब उस -1 को शो करने के लिए आप फिर ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे और बोलेंगे कि इस जगह पर जो जगह हमने दी थी उस जगह पर -1 है, -1 है मतलब ऐसा कुछ, ऐसा साइन कन्वेंशन में आप देखेंगे ऐसा है -1, ठीक है। लेकिन अगले ही दूसरे ही पॉइंट पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करने के लिए बोल दूं तो देखो बेटा यहाँ पर ये इसका वेरिएशन कुछ अलग तरीके से है, इसका वेरिएशन कुछ अलग तरीके से, ये पैराबोलिकली मूव कर रहा है, और ये जो है एक पैराबोलिकली मूव कर रहा है और दूसरा एक पैराबोलिकली मूव कर रहा है, दूसरा लीनियरली वेरिएट कर रहा है। तो ऐसे एक पॉइंट के लिए बोला जाए तो आपने तो तुरंत माइनस करके निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअली में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो आप सारे पॉइंट का 1 mm की डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालिए और फिर उसके ऑर्डिनेट को निकालिए और फिर एक आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा जो आपको शो करना है, ठीक है। या तो एक ये तरीका है, ठीक है। इस चीज से आप सहमत है ना बेटा? कौन था बेटा जिसको नहीं समझ में आ रहा था? मैम यही पूछ रहे थे। हाँ हाँ, है ना, पहले आप मेरी बात सुन रहे हो ना? मैम जब वही ये तो मैम माइनस करके जब बनाएंगे तो फिर नीचे बन जाएगा। बेटा आप इस चीज के पीछे क्यों पड़े हो कि वो नीचे बन रहा है कि ऊपर? हमारा जो मेन फोकस है वो लास्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ना कि बीच का चीजें। बीच का चीजें जो शो की जाती हैं वो आपको समझाने के लिए शो की जाती हैं। ये डायग्राम तो ऐसे भी नहीं, आपकी कॉपी पे कहीं नहीं दिखना है। जितनी भी चीजें आप बनाएंगे वो लास्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जो कि सुपर बनेगा नहीं। इम्पोजिशन होगा, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है कि वो नीचे माइनस है तो नीचे गया, ठीक है। समझ में आया बेटा? अच्छा जो मैम। फाइनल बनना है वो लास्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है आपको, यस मैम। ठीक है। तो जब हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो डायग्राम है, ठीक है, वो इसका हर एक ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट से माइनस होने पे जो बचेगा वही जाएगा। तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि या तो आप हर एक ऑर्डिनेट को माइनस करते रहो, आप घंटों यस बैठ मैम। के 1 mm की डिस्टेंस पर दोनों ऑर्डिनेट निकालते रहो, उन्हें माइनस करते रहो और ऑर्डिनेट जो आ रहा है उसको लिखते रहो और उसे फाइनल ड्रॉ करो। या तो एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है नेगेटिव है, इसको ऐसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, इसके ऊपर रख दो, ठीक है। आप ऐसा समझो ना कि आपको आपको दो ट्रांसपेरेंट शीट दी गई हैं, उस शीट पे एक और ऐसे गोल गोल गोला बना है कुछ, एक और ऐसे ट्रायंगल बना है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों को ओवरलैप करो। तो आप क्या करोगे, एक के ऊपर एक दोनों को रख दोगे, ठीक है। और जो पार्ट एक्स्ट्रा दिखेगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना।
पॉजिटिव हो एक्स्ट्रा या नेगेटिव एक्स्ट्रा हो, वो दोनों ही चीजें आपको इसमें शो करनी है। यस मैम। ठीक, तो एक दूसरे के ऊपर रखने पर जो दिखेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ना कि अलग अलग रखने पे कैसा दिख रहा है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर है? ब्लू पार्ट का मिरर इमेज लिया यस गया मैम। है। हाँ बेटा रवि भूषण आप सही कह रहे हैं, ब्लू पार्ट का मिरर इमेज लिया गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मिरर इमेज लिया गया है। हमें एक्चुअली में हमने, अगर आप साइन कन्वेंशन से ही समझना चाहते हैं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग आपने शो किया। अब आपको एक पॉइंट पे मोमेंट कितना दिखाना है, तो पॉजिटिव कितना ज्यादा है निगेटिव से, या तो ये शो होगा, या तो निगेटिव कितना ज्यादा है पॉजिटिव से ये शो होगा। मतलब कि एक पॉइंट पे या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। ठीक है, वो इस चीज को शो करना। अब आप समझने की बात है, आप इस तरह समझ सकते हैं कि मिरर इमेज लेके ऊपर पहुंचा दिया गया, या मैं जैसे समझा रही हूँ कि अलग अलग आपको दो पेपर दिए गए और उन दोनों पेपर पे आपको पता है कि पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, ओवरलैप कर दो, जो ज्यादा आपको दिख जाए वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो। ठीक है, और कुछ बेटा समझना है जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से है वो ऐसे है, और एक बहुत इजी सा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो उसमें भी फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा जो अभी मिलता है। और कुछ बेटा, और किसी को समझ और कुछ इससे पूछना है बेटा तो मैं इस मेथड को यही बंद करूंगी। साइन कन्वेंशन है बेटा, और किसी को कुछ पूछना है या तो हैंड रेज करिए या तो चैट पे लिखिए, जल्दी हैंड रेज कर लीजिए तो ज्यादा इजी होगा, लिखने में टाइम लगेगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्लियर है ना बेटा सबके लिए? तो जो साइन कन्वेंशन है चाहे आप वैसे समझें या जो मेथड मैं आपको अब बताने वाली हूँ आप वैसे समझें, बात लास्ट में आपको दोनों से सेम मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैं मेरा वाला तरीका बताऊंगी जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ, गलत वो भी नहीं है, गलत ये जो मैंने अभी बताया ये भी नहीं है, बल्कि बेसिक्स देखा जाए तो यही था। बेसिक्स में आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही सीखना होता है, वो यही था। लेकिन देखो बेसिक्स आप लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, ये तीसरा सब्जेक्ट है आपके सामने बेसिक्स से ऊपर हटकर, बेसिक्स बहुत टाइम आप लोग सीख चुके हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा मेथड देखें। दूसरा मेथड में क्या है, सिंपल रूल याद रखना है। इंड मोमेंट के लिए, इंड मोमेंट यानी MBA, MAB, MBC ये सब आपको पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में मिले, पॉजिटिव निगेटिव टर्म में मिले तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो सिर्फ इतना पोर्शन ध्यान रखिए, सिर्फ इतना पोर्शन ध्यान रखिए, यही चीज आगे रिपीट होती है। यही चीज देखिए आगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही चीज आगे रिपीट होती है। ठीक है, और ये भी कैसे है, माइनस से स्टार्ट करना है। मतलब अगर MAB जो है वो निगेटिव आया तो उसे लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, अगर वो MAB पॉजिटिव आया तो लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। MAB जो है, MBA जो है अगर वो पॉजिटिव आया तो लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा, अगर वो निगेटिव आया तो लाइन के नीचे ड्रॉ होगा। इस तरह इंड मोमेंट का एक डायग्राम आपके सामने बन जाएगा, और जब आप उसे देखोगे तो जो आपने पहले तरीके से डायग्राम बनाया इंड मोमेंट का, उससे जस्ट रिवर्स आपको दिखेगा। उसका जस्ट ऐसा दिखेगा कि जो चीज नीचे ड्रॉ है आपके इसमें, इस मेथड में, वो चीज उसमें ऊपर ड्रॉ है, और जो चीज इसमें ऊपर ड्रॉ है वही चीज उसमें नीचे ड्रॉ है। लेकिन फाइनली बेटा हमने किया क्या, आपने मेथड 1 में आपने गौर किया, हमने भले ही इन मोमेंट को एक डायग्राम बनाकर उसको नीचे शो किया, लेकिन बाद में हमने अल्टीमेटली किया क्या, हम अल्टीमेटली हमने उसे ऊपर ही तो भेज दिया। उसे क्या करना था, हमें उसे जो बेंडिंग मोमेंट के जो डायग्राम थे, जो सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट वाले जो डायग्राम थे, उससे हमने उसे ओवरलैप ही तो करना था, तो हमने उसे ओवरलैप करने के लिए उसे भेजा तो ऊपर ही ना। ठीक, तो अगर हम वही काम हम पहले से ही कर दें, हमने इन रूल को फॉलो करके जब हम एक डायग्राम बना दें तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही बनेगा। ठीक है, और ऊपर बनेगा तो फिर वो ये रूल फॉलो करेगा, ध्यान रखिए। सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट के लिए जो रूल है वो यही रहेगा, एज इट इज रूल रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने जो ये डायग्राम बनाना था, ऐसे डायग्राम से आपने उसको डायग्राम को बना दिया। ठीक, अब जब ये डायग्राम से आपने उस डायग्राम को बना दिया तो अब बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वो चीज ऊपर है, मतलब कि अगर लाइन के ऊपर कोई चीज जो है वो लाइन के ऊपर आ गई है, तो लाइन के ऊपर है मतलब वो निगेटिव है, और लाइन के नीचे है मतलब वो पॉजिटिव है। ऐसा रूल आपको फॉलो करना है। ठीक, जब ये चीज है लाइन के, इसके लिए रूल है, फाइनल जो डायग्राम बना उसके लिए ये रूल है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बात वही बोल रही हूँ जो हमने साइन कन्वेंशन से सीखा, वही चीज मैं यहाँ बोल रही हूँ।
मैंने बोला कि इस रूल का यूज करके आप एक डायग्राम बना लीजिए। सपोज इस रूल का यूज करके जो डायग्राम बना वो कुछ ऐसा ऐसा करके बन जाएगा, जो बनेगा ऐसे ऐसे कुछ रूल, ऐसे ऐसे डायग्राम बना, एक कुछ ऐसा डायग्राम बना, ठीक है, ये डायग्राम बन गया मान लीजिए, ठीक है। तो इस डायग्राम से अभी अभी बच्चे ने बोला ना कि ऊपर बना है, ऊपर बना है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, जब ऊपर बना है तो आप इसको निगेटिव मान लीजिए, निगेटिव मान लीजिए। अगर नीचे बनता तो ये चीज पॉजिटिव रहती, पॉजिटिव रहती। अब ये एक डायग्राम बना आपका इंड कंडीशंस की वजह से। अब सिंपली सपोर्टेड वाला जो डायग्राम है इसमें ओवरलैप करिए, रेड से बना रहे हैं सिंपली सपोर्टेड वाले डायग्राम को। सिंपली सपोर्टेड वाले डायग्राम को ये बना है ऐसे 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 बना है, ऐसे कुछ बना है, इसको ओवरलैप कर दिया। अब ओवरलैप कर दिया तो सीधी बात है, आप क्या करिए, दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को माइनस करिए, ऑर्डिनेट्स को लीजिए, दोनों को माइनस करिए। देखिए ऊपर हमने ड्रॉ किया है तो ऊपर आप चाहे तो सिंपली इस रूल को ध्यान रखिए कि ऊपर है तो निगेटिव है, नीचे रहेगा तो पॉजिटिव है, और सिंपली माइनस प्लस को प्लस कर दीजिए, चाहे आप ऐसे समझिए या फिर आप ऐसे समझिए कि ऊपर कोई चीज ड्रॉ है तो वो है पॉजिटिव, नीचे कोई चीज ड्रॉ है तो निगेटिव। बल्कि आप इसको मत, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो गए, इसको मत करो, इसको भूल जाओ। इतना चीज ध्यान रखो कि सिर्फ ये जो है अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो निगेटिव है, ये रूल दोनों के लिए अप्लाई होगा। अब फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फाइनल मोमेंट इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो ऑर्डिनेट आ रहा है माइनस इंड मोमेंट की वजह से जो ऑर्डिनेट आ रहा है, सिंपली आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो जो ऑर्डिनेट जो भी मिल जाए आपको वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं फिर से बता दूं, आपकी मर्जी, आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करो। अगर आप साइन कन्वेंशन में बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप पहला वाला मेथड यूज करो, वो बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। फाइनल आंसर उससे भी आपको वही मिलेगा, फाइनल आंसर इस मेथड से भी आपको यही मिलेगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, हाँ ठीक। अब देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इस रूल का यूज करके इंड मोमेंट डायग्राम बना लेने होते हैं। इंड मोमेंट डायग्राम या तो लाइन के ऊपर कुछ पार्ट या तो लाइन के नीचे कुछ पार्ट आएगा। अगर लाइन के ऊपर आता है तो हम उस पार्ट को पॉजिटिव मानेंगे, और लाइन के नीचे आता है तो हम उस पार्ट को निगेटिव मानेंगे। फिर हमें सिंपली सपोर्टेड जो डायग्राम बना है उसको उसमें ओवरलैप कर देना है। ओवरलैप कर देने के बाद हमारा सिंपली एक फॉर्मूला यूज करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पे लिखा हुआ है, बीम मोमेंट माइनस फिक्स्ड इंड मोमेंट। दोनों को माइनस कर दीजिए, विद साइन जो आ जाए वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे बीम मूवमेंट है 0, इंड मूवमेंट है ये, इंड मूवमेंट सपोज यहाँ पे 5 आया, इंड मूवमेंट 5 आ रहा है यहाँ पर। अब ये ऊपर है तो हम लोग इसको माना हमने पॉजिटिव का 5 है, पॉजिटिव का 5, तो फाइनल मूवमेंट क्या मिला हमें 0 माइनस पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 5, तो फाइनल आंसर क्या मिला माइनस का 5। मतलब ये ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर माइनस का 5 है। इस जगह पर देखते हैं, मान लो ये बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो ऑर्डिनेट है वो शो कर रहा है 7, और ये जो ब्लू वाला है सपोज इस जगह पे ये शो कर रहा है 6। दोनों ही जो है दोनों ही क्या है, ऊपर साइड है, मतलब दोनों ही क्या है पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये अब हमारा फॉर्मूला क्या है, बीम मोमेंट मतलब 7 माइनस इंड मोमेंट माइनस इंड मोमेंट क्या है पॉजिटिव का 6, पॉजिटिव का 6 लगा दिया, ये फाइनल क्या हो गया 1 आ गया, 1 आ गया, पॉजिटिव का 1 आया, मतलब ये क्या है ये पॉजिटिव का 1 आया। और कितना एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ ये जो इतना, ये इतना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इतना पूरा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा है ये, और यहाँ पे ये इतना पूरा वाला एक्स्ट्रा है। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। जो कलर्ड पोर्शन होता है वो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, ना कि ये जो खाली पोर्शन है वो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। आप समझ में आया बेटा? आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हो। फाइनल हमें आंसर जो है वो फाइनल आंसर से है कि फाइनल में हमें क्या मिलना है, उस चीज से हमें लेना देना है, इसके अलावा हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया बेटा? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज मैं अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए रूल्स बताऊंगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा? दोनों मेथड समझ में आते हैं, अच्छी बात है, आपको जो मेथड आए समझ में वो यूज करिए। वैसे अभी आपको ये दूसरा वाला जो मेथड है ना वो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि वो थोड़ा कठिन है, लेकिन एक्चुअली में वही इजी है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है प्लस माइनस के बारे में, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सोचना ही नहीं है, जो डायग्राम जैसे दिख रहा है उसको एज इट इज आपको ड्रॉ कर देना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
किसी ने कुछ हैंड रेज वगैरह नहीं किया? कोई चैट पे नो डाउट मैम आया, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। चलो सही है। तो ये इतना हमारा साइन कन्वेंशन हुआ खत्म। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अभी आपको और दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना दोबारा से, मैं दोबारा से बता दूंगी। अब हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की। तो देखिए ये है आपका, यहां तक आप लोगों ने सीख लिया था। ये हमने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें रिएक्शंस फाइंड करने होते हैं। रिएक्शन फाइंड करने के रूल भी बहुत इजी होते हैं। सिंपली जो रूल आपको ध्यान रखना है वो क्या है, जो इंड मोमेंट आया है वो अब इसमें ये तो साइन कन्वेंशन वही है जो मैंने अभी देखा। उसमें क्या है कि देखिए, हर चीज को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट देखते हैं, इंड मोमेंट को अगर हमें ड्रॉ करना होता है, एम ए बी की बात होती है, अगर एम ए बी अगर पॉजिटिव आया है, एम ए बी अगर पॉजिटिव आया है तो मतलब उसे हम लोग यहाँ पर इंड पे क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। अगर एम ए बी निगेटिव आया है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये वाला हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, एम ए बी को ये 1.95 एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है। इट मींस वहां पे क्या होगा, माइनस का 1.95 आया होगा। अब देख लेते हैं क्या आया है, एम ए बी ये देखिए, एम ए बी माइनस का 1.95 आया। तो ऑब्वियसली जब हम इसे ए पर लगाएंगे तो निगेटिव साइन के साथ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसमें एम ए बी लगा दिया। अब देखिए एम बी ए क्या आया, पॉजिटिव का आया, एम बी ए पॉजिटिव आया। हम लोग किधर है, हम सेक्शन के राइट हैंड साइड की बात करने लगे। एम बी ए पॉजिटिव है, इट मींस क्या है, एमबीए क्लॉकवाइज होगा। जब हम लोग सेक्शन के राइट हैंड साइड में होते हैं तो राइट हैंड साइड में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर है ये पॉजिटिव, मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पे हम लोग 5.097 लगा होगा। एंटी क्लॉकवाइज 5.097, ये देखिए। ये देखिए, अब देखिए ये बात यहाँ पर समझने वाली है। ये जो हमने, ये इधर से ये ऐसे और इधर से ये ऐसे, देखिए एम बी ए ड्रॉ किया। जब हमने एम बी ए ड्रॉ करने की बारी आई तो हमारा आया पॉजिटिव का 5.097। अब एम बी ए जो है वो कैसा है, वो है एम बी ए। अगर जब बात की जाती है एम बी ए की तो हम सेक्शन के किधर साइड हो जाते हैं, सेक्शन के इधर से इधर, इधर हम लोग आ जाते हैं, इधर से इधर एम बी ए सेक्शन के इधर साइड आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। जब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं तो हमारा जो मोमेंट आया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज आया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये ऐसे, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि जब हम लोग एक सेक्शन से इधर, जैसे हमने क्या किया, हम लोग सेक्शन को यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग सेक्शन यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सीधी बात है, जब ऐसे सेक्शन हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सेक्शन को ऐसे आगे बढ़ा के ले गए, मतलब हमने बी से जस्ट क्रॉस किया और जितना मोमेंट था उसे ड्रॉ किया। जब जितना मोमेंट था उसे हमने ड्रॉ किया तो वो कितना ड्रॉ होगा, सेक्शन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मानते हुए ड्रॉ करेंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पर ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, अब वही चीज क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी, क्योंकि हमने सेक्शन को क्या किया, हमने एमबीए को यूज किया, किधर एमबीए का मैग्नीट्यूड जो है उसको लिया और उसको किधर की साइड से यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हुए यूज किया। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। फिर से समझिए, वैल्यू आ गई एमबीए की, जो वैल्यू आ गई वो आ गई वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई मतलब एंटी क्लॉकवाइज आई, एंटी क्लॉकवाइज आई। तो समझने वाली बात यह है कि ये तब है जब हम लोग सेक्शन के राइट हैंड साइड में है। अब जब हम इसी जगह पर सेक्शन पे अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहेंगे तो यही चीज हमें अपोजिट साइन के साथ दिखेगी और वो वैल्यू होगी 5.097। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह रखते हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करते हुए, इस मैग्नीट्यूड को शो करते हुए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए, इसके लिए
इसके अबाउट मूवमेंट के बी के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0 रखा हमने, बी के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0 रखा, तो मतलब VA इंटू ये डिस्टेंस कितनी 3 मीटर, VA इंटू 3, VA इंटू 3 ये क्या है क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, VA इंटू 3 आ गया पॉजिटिव, ये है एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, निगेटिव निगेटिव माइनस का 1.96। अब इस लोडिंग की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 3/2 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 1.5, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में। अब ये जो वैल्यू इधर आएगी, जब हम इसी के साथ इसको ड्रॉ करेंगे, जब हम इसी के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये देखा जाए तो ये भी क्या है, ऐसे देखा जाए, ऐसे ऐसे ये ऐसे क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का 5.097 इक्वल टू 0 ऐसा होगा। तो जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव साइन के साथ, और VA की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। फिर हम लोग दूसरा पार्ट लेते हैं, दूसरे पार्ट को लेते हैं, फिर से हमें देखो साइन कन्वेंशन देखना है। अब देखते हैं हम लोग VBC MBC को, MBC देखें कितना आया है, MBA, ये देखिए MBC जो है वो आया है माइनस का आया है, मतलब कि अभी MBC है, मतलब हम सेक्शन की किधर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, ये आ गया है माइनस का 5.097 मतलब का एंटी क्लॉकवाइज 5.097। अब देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज 5.097। अब दूसरा MBC को देखते हैं, MBC ये नीचे चला गया, ये MBC कैसा आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव पॉजिटिव MBC सॉरी MCB पॉजिटिव है, MCB पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किधर से किधर, जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग हैं सेक्शन के राइट हैंड साइड में, जब हम सेक्शन के राइट हैंड साइड में हैं और वो चीज हमें दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब हम सेक्शन उसी चीज को जब हम सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो वही चीज हमें दिखेगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिखेगी, तो वही चीज यहाँ पर दिखेगी आपको कैसी, क्लॉकवाइज, और ये देखिए ये लगा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये इंड मोमेंट्स को बीम पे ट्रांसफर करना समझ में आया, बस अगेन आप बी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 ले लेंगे तो VC का वैल्यू निकल आएगा, फिर वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0 कर देंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तीनों फोर्सेस मिल जाएंगे, तीनों फोर्सेस मिल जाएंगे। फिर शेयर फोर्स ऐसे ही निकालते हैं जैसे आप लोग निकालते हैं, शेयर फोर्स वैसे निकालना है और ये डायग्राम बना देना है। अब अगर किसी और को कुछ दिक्कत है तो अब ये मीटिंग खत्म होने वाला है, ठीक है, तो अब दोबारा क्लास सिर्फ वो लोग ज्वाइन करें दोबारा इसी लिंक पे जिनको कुछ पूछना है। इसमें कुछ पूछना है बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करिए या फिर आप चैट में भी लिख दो अगर कोई दिक्कत है तो। वैसे ये क्वेश्चन हो गया है पूरा, अगर इसमें कुछ पूछना है, कुछ और साइन कन्वेंशन में कुछ पूछना है, क्योंकि वो आज खत्म करो, आज फाइनली हो जाए ये खत्म, तब हम लोग आगे दूसरे स्पेशल केसेस सीखेंगे। जो एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, आप लोगों को जिसको भी पूछना है देखो हैंड रेज करो तभी मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट भी नहीं करूंगी, ठीक है। एक चीज और, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैं उसका सोल्यूशन आपको क्लासरूम ऐप पे भेज दूंगी, तो वो देख लीजिएगा आपने कहाँ गलती की है। मेरे जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे वो मेरे वाले मेथड, दूसरे वाले मेथड से हैं, अगर आप अपने साइन कन्वेंशन वाले मेथड से भी करना चाहें तो भी आप कर पाएंगे, फाइनल आंसर आपको वही मिलेगा। और मैंने दोनों मेथड बहुत अच्छे से बता दिए हैं मेरे हिसाब से। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या चाहें तो हम दोबारा मीटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी बोलो बट खत्म होने वाला है। कुछ नहीं पूछना किसी को, कोई हैंड रेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, तो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास। स्टार्ट करना है न्यू मीटिंग तो बोलिए बेटा।